नमस्कार साथियों, अंततः इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो क्षण आ गया, वो वैकेंसी आ गई जिसका आपको हमें बहुत इंतज़ार था। बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, बच्चे लगातार लगे हुए थे, लेकिन वैकेंसी आई और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आई। चर्चा करेंगे हम। और वैकेंसी भी देखिए, एक नहीं है, ये दो आई है। सेकंड ग्रेड और रीट दोनों भर्ती आ गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक लंबे समय से तैयारी करने वाले, लगातार तैयारी करने वाले बच्चे को फायदा होने वाला है। बिना वक्त गवाए हम चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड पर सबसे पहले, फिर रीट पर भी चर्चा करेंगे। कब है, क्या योग्यता है, कितने पद हैं, कहाँ किसको बहुत प्लस पॉइंट दिया गया है, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें, सेकंड ग्रेड भर्ती की बात करें तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए एक निराशा कही जा सकती है, और वो निराशा इस क्षेत्र में कही जा सकती है कि जितना सोचा गया था उतने पद नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ से सभी विद्यार्थियों को कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, हालांकि सरकार के अगेंस्ट जाके तो हम कन्फर्म नहीं करेंगे, लेकिन हमारी संभावना है, और ये संभावना आप निश्चित मान सकते हैं, क्योंकि अभी देखना जैसे चालू होगा इस पर खूब विवाद भी होने वाला है। मात्र 2129 पद, यानी लगभग 2000 पद। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर कम से कम पद आने थे 10,000। मैं क्लियर कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, 10,000 पद आने थे, 2,000 पद आए हैं। तो सरकार ने वैकेंसी तो निकाली है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं निकाली। लेकिन वही बात कि भूखा तो खाए पर ही जानेगा, है ना। तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक भर्ती तो निकली है हमारे लिए, लेकिन छोटी है। तो यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, जहाँ तक उम्मीद है ना, यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित रूप से वैकेंसी आई है, अब संघर्ष होगा, थोड़ा सा विवाद भी होगा, बातें भी उठेंगी इस पर, है ना। तो निश्चित रूप से पद बढ़ने की संभावना है पूरी। एक बात ये जो क्लियर कर दी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि सरकार बात कर रही थी बार बार 10,000 पद हमारे पास खाली हैं, 10,000 पद। तो 10,000 पद खाली है तो 2,000 पद निकालने का कहीं को मतलब नहीं था, लेकिन सरकार ने सोच समझ के एक डिसीजन लिया होगा, हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए। अब हम आगे बात करते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, मुख्य रूप से हिंदी की बात सबसे पहले करते हैं। 288 पद है, लगभग 300 पद है हिंदी के। इसके बाद में इंग्लिश की हम बात करते हैं, 327, लगभग 325 पद इंग्लिश के अच्छे पद माने जा सकते हैं। लेकिन जो ज़बरदस्त पद निकले हैं वो निकले मैथमेटिक्स के। मुझे लगता है पहली बार इतने पद आए हैं, 700 पद। जो बहुत थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, मैथमेटिक्स का सेकंड ग्रेड का टीचर निश्चित है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के 700 पदों पर भर्ती है प्यारे बच्चों, बहुत बड़े पद हैं। फिर साइंस की बात करें, 350 पद है, अच्छे पदों की संख्या कही जा सकती है। लेकिन जो सबसे निराशाजनक बात है, बड़ी संख्या रहती है जिन स्टूडेंट्स की एसएसटी की, उनके लिए मात्र 88 पद हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक निराशा कही जा सकती है एसएसटी के बच्चों के लिए। लेकिन फिर निराशा में ही आशा है, आपको तो एक ही पद चाहिए ना कामयाब होने के लिए, तो इन 88 में भी अपनी जगह बनाइए, है ना। ये था। इसके बाद में संस्कृत विभाग, संस्कृत डिपार्टमेंट की हम बात करें, संस्कृत विषय की हम बात करें, तो निश्चित रूप से 309 पद यहाँ पर संस्कृत के लिए है। पंजाबी के 64 पद हैं, पंजाबी के अच्छे कहे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट के बच्चों को कि पंजाबी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के बच्चों के लिए तो 64 पद उनके लिए हैं। ये भी हमारे लिए एक आशा की बात है। कुल मिला के लगभग 2129 पद है, यानी लगभग 2000 के करीबन पद है। मैं फिर आसान्वित कर देता हूँ विद्यार्थियों को कि ये पदों की संख्या बढ़नी है। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें इस मामले में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे बात करते हैं कि क्या इस भर्ती में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आप विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें कि जैसे हमें पता ही है 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने वो नियम यथावत रखा है, 40% अंक लेके आने आवश्यक है प्रत्येक पेपर में अलग। ये बात महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखें। 40% अंक दोनों पेपर में अलग अलग लेके आने जरूरी है।
फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लेके आते हो तो ही सेकंड पेपर देखा जाएगा, वरना सेकंड पेपर नहीं देखा जाएगा। सेकंड पेपर में 40% है तो ही फर्स्ट पेपर का मतलब होगा, वरना यानी दोनों में अलग अलग 40% नंबर। ये सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाला बिंदु है वो ये है, ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद में हम बात करते हैं आयु पर जाते हैं, आयु वर्ग पर जाते हैं। तो आयु वर्ग की अगर अपने बात करें तो 18 से 40 आयु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 40 तक आयु रखी गई है, 18 से 40 वर्ष तक। हाँ, कैटेगरी के हिसाब से 5 वर्ष की छूट इसमें है, ये नियम यथावत है, सबको पता है। जैसा पिछला नियम बताया वो महत्वपूर्ण था, ध्यान देने वाला 40% वाला, लेकिन ये 18 से 40 वर्ष की आयु है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कब यहाँ से आप इसका विज्ञापन है वो कब आप फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हो, इस पर हम बात करेंगे, है ना। फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हो, ये अंतिम योग्यता वगैरह सारी बातें हैं। जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आयु छूट आ गया, आयु छूट बता दिया आपको मैंने क्या रहेगा, पद कब भर, ये देखिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि फॉर्म कब भर सकते हैं हम। फॉर्म के लिए 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक का समय हमें दिया गया है। 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक, यानी अभी आज 11 है, अभी हमारे लिए कम से कम 14-15 दिन पड़े हैं, उसके बाद फॉर्म भरने चालू होंगे। तो कहने का ये यहाँ पर हमारे लिए बिंदु क्या है, यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशंस, अच्छी तैयारी के लिए आपके पास समय रहेगा। अभी हमने सिर्फ फॉर्म विज्ञप्ति डिक्लेयर की है, संभावना है पद बढ़ेगी, उसके बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो अपने पास एक पर्याप्त समय है। पहले रीट भी होनी है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड होनी है, ये सारी संभावनाएं हैं जो एक विद्यार्थी के हित के लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात आती है कि बहुत महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण, लगभग विद्यार्थियों के मन में रहता है जो बीएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड में हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण स्पष्ट उल्लेख किया गया है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो बीएड सेकेंड ईयर में है या इंटीग्रेटेड फाइनल ईयर में है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीएड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में या इंटीग्रेटेड के 4 वर्ष के फाइनल में है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बिंदु ये था, ध्यान रखें इस बात का। ये मुख्य बातें थी। इसके बाद में सिलेबस का मैंने बता दिया, 2 पेपर होने हैं, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, पूरा सिलेबस दिया गया है सेम, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सिलेबस में नहीं किया गया है। लंबे समय से वही सिलेबस चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, वही नेगेटिव मार्किंग रहनी है, अपनी श्रेणी के अकॉर्डिंग रहना है, सब कुछ वही रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर हमने चर्चा करनी थी। यहाँ पर संशोधन, फार्म संशोधन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा, यदि कोई फार्म वगैरह गलत कर देते हो तो, है ना, विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से भी आपको फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि से जो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, एक तो आपके पास भरपूर समय है, दूसरा निश्चित रूप से संभावना है कि पदों की संख्या बढ़े, तीसरा दोनों पेपर में 40% नंबर लेके आने जरूरी है, और फिर अंतिम बात कि जो अंतिम वर्ष में है बीएड के, इंटीग्रेटेड के, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लग जाइए, जुट जाइए जोश के साथ। चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ आपके साथ है, ऑनलाइन भी क्लासेस इसकी शुरू कर दी जाएगी, जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। ऑफलाइन बैचेस लगातार चल रहे हैं। अब नया 18 तारीख से बता दूं आपको, सेकंड ग्रेड का 18 दिसंबर से नया बैच होगा। 18 दिसंबर से ऑफलाइन में नया बैच होगा, हो सकता है उसी दिन ऑनलाइन का बैच शुरू हो जाए, 18 दिसंबर से ही ऑनलाइन सेकंड ग्रेड का बैच शुरू हो जाए। चाणक्य क्लासेस आपके साथ है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, परिणाम सफलता के साथ मिलना निश्चित है। धन्यवाद।